लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए जो नौकरियां दी थी उसकी जांच की आंच में उनकी पूरी फैमिली फंस गई है। आरोप है कि लालू यादव ने अपनी बेटी और बेटियों के नाम पहले जमीनों की रजिस्ट्री कराई और फिर उन लोगों को रेलवे में पक्की नौकरी दे दी। इस मामले में ईडी उनके घर तक पहुंच गई है। बेटा तेजस्वी यादव, बेटी चंदा, रागिनी, हेमा सबके सब रडार पर आ गए हैं। लालू और उनका परिवार फंसने के बाद अब इमोशनल कार्ड खेल रहा है। तेजस्वी की पत्नी के प्रेग्नेंट होने का विक्टिम कार्ड प्ले किया जा रहा है। लालू की बीमारी का जिक्र बार बार किया जा रहा है। उनकी किडनी ट्रांसप्लांट की याद दिलाई जा रही है। बेटियों से पूछताछ को भावनात्मक मुद्दा बनाया जा रहा है। लालू बहू की प्रताड़ना का आरोप लगाकर मोदी सरकार पर सीधे सीधे हमलावर हैं। उनकी बेटी रोहिणी कंस और कृष्ण वाले ट्वीट कर रही है। इस मामले में 3 पॉलिटिकल पोजीशनिंग बड़ी दिलचस्प है। कांग्रेस लालू के फेवर में कह रही है कि पानी सर के ऊपर से निकल चुका है। अखिलेश कांग्रेस और बीजेपी दोनों को घेर रहे हैं और नीतीश कुमार मौन है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। वो बोल भी रहे हैं और नहीं भी बोल रहे। इस मामले में इन्वेस्टिगेशन और पॉलिटिक्स दोनों पर हमारी ये खास रिपोर्ट आप देखिए। कोठी नंबर 1088, तेजस्वी का घर। दिल्ली की ये वही 1088 नंबर की आलीशान कोठी है जहां लालू यादव के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपनी पत्नी राजश्री के साथ रहते हैं। शुक्रवार को लैंड फॉर जॉब स्कैम में ईडी ने इसी कोठी पर छापा मारा। ईडी की टीम सुबह करीब 8 बजे यहां पहुंची और रात 12:15 बजे तक दस्तावेज खंगालती रही। 14 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी की टीम कई अहम दस्तावेजों के साथ वापस लौटी। उसके बाद तेजस्वी यादव बाहर निकले और फिर पिता लालू यादव सामने आए। ईडी की छापेमारी से लालू यादव इस कदर लाल थे कि उन्होंने इसकी तुलना आपातकाल से कर दी। उन्होंने मोदी का नाम लिए बिना लड़ाई लड़ने की हुंकार भरी। उन्होंने इसे प्रतिशोध की कार्रवाई बताते हुए आरोप लगाया कि उनकी बेटियों, नातियों और बहू को ईडी ने 15 घंटे बिठाकर रखा। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या बीजेपी इतने निम्न स्तर पर उतरकर राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी। देखिए, सीबीआई हो, ईडी हो, अब ये संस्थाएं हैं, इनके चरित्र को इतना धूमिल कर दिया है ना भाजपा ने। अब कोई कहता है कि फलाने के सर्च ऑपरेशन वहां हो रहा है तो कतई भरोसा नहीं होता। वो उनका है ही नहीं भाई, वो तो मजबूर है, वो किसी के स्क्रिप्ट लेकर के जा रहे हैं। लालू जी इतनी परेशानियों के बावजूद आपके सामने अडिग खड़े रहे। आप बाज आइए, आपने किसी विपक्ष के दल और नेता को नहीं छोड़ा है। बाज आइए, क्योंकि कल जब आप सत्ता में नहीं होंगे आपके साथ इसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। क्या यह उचित होगा? एक बार राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक तरीके से लड़ना शुरू करिए। ईडी सीबीआई बहुत हो गया, अब लोग हंसते हैं आप पर, मखौल उड़ाते हैं इन संस्थाओं का। कम से कम इन संस्थाओं की चिंता करिए और इनको स्क्रिप्ट देना बंद कर दीजिए। चारा घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद लालू यादव अब राजनीति में अपनी दूसरी पीढ़ी को स्थापित करने की कोशिश में जुटे हैं। बड़ा बेटा तेज प्रताप बिहार सरकार में मंत्री है और छोटा बेटा तेजस्वी डिप्टी सीएम है, जबकि मीसा भारती भी राज्यसभा सांसद हैं। उनका लंबा चौड़ा कुनबा है जो देश विदेश तक फैला हुआ है। लालू की 7 बेटियां, 2 बेटे और 11 नाती नातिन हैं। सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती दिल्ली में रहती है। दूसरे नंबर की बेटी रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती हैं। तीसरे नंबर की बेटी चंदा यादव और चौथे नंबर की बेटी रागिनी यादव है। 5वें नंबर की बेटी हेमा यादव, 6वें नंबर की बेटी अनुष्का यादव, सबसे छोटी बेटी राजलक्ष्मी। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव बिहार में कैबिनेट मंत्री हैं। लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम हैं। शुक्रवार को लालू यादव के बाद केंद्र सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा मोर्चा रोहिणी ने ही खोला। वो ईडी की छापेमारी से इस कदर खफा थी कि उन्होंने केंद्र सरकार की तुलना कंस से कर डाली। रोहिणी ने केंद्र सरकार को धमकाने के अंदाज में लिखा कि कंस ने भी गर्भवती माता का अपमान किया था और फिर क्या हुआ, कंस का याद तो होगा ही। इस पर लालू के खानदान को बीजेपी की तरफ से करारा जवाब मिला। आईपीसी में कहीं लिखा है क्या
कि किसी के घर में अगर महिलाएं होंगी तो पुलिस छापा मारने नहीं जाएंगी। अगर घर में किसी एक महिला गर्भवती है तो वहाँ पर कोई पूछताछ करने उसके मर्द से पुलिस नहीं जाएगी। क्या तेजस्वी यादव की पत्नी से कोई पूछताछ करने गई थी सीबीआई? वो तो तेजस्वी यादव से करने गई थी। तो ये सिंपैथ सहानुभूति का कार्ड खेलने का प्रयास कर रहे हैं। ये विक्टिम की हमको फंसा दिया गया। किसने फंसाया आपको? 4 मामलों में तो आपको सजा हो गई, आप मुखिया का चुनाव भी नहीं लड़ सकते। तो किसी ने आपको फंसाया नहीं। एक कहावत है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। और ये कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में। इनको ऐसा लोकतंत्र चाहिए जिसमें राजनेताओं को लूटने की पूरी छूट मिल जाए, भ्रष्टाचार करने की पूरी छूट मिल जाए। ये ऐसा लोकतंत्र चाहते हैं। तो कम से कम नरेंद्र मोदी के राज में ऐसा लोकतंत्र नहीं मिल सकता। और अब कोई लालू परिवार को बचा नहीं पाएगा। इतने पुख्ता प्रमाण सीबीआई और ईडी के पास मौजूद है। लालू का कुनबा इस बात से नाराज है कि ईडी ने तेजस्वी की पत्नी राजश्री को क्यों तंग किया, क्योंकि जब का ये घोटाला है उस वक्त राजश्री की शादी तेजस्वी से नहीं हुई थी। लेकिन दिल्ली की जिस कोठी में राजश्री रहती हैं, वो एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये वही कंपनी है जिसे 2007 में बिहार के हजारी राय ने जमीन बेची थी। जांच में खुलासा हुआ कि हजारी राय के 2 भतीजों को जबलपुर रेलवे में नौकरी लालू के रेल मंत्री रहते हुए बेची गई। जांच में यह भी पता चला कि इस कंपनी के शेयर लालू यादव के परिवार को ट्रांसफर कर दिए गए। ईडी की टीम ने इसी सिलसिले में यहां छापेमारी की है। उस वक्त घर में तेजस्वी के अलावा राजश्री और लालू की बेटियां भी वहां थी, जिन्हें ईडी ने बिठाकर रखा और सवाल जवाब किए। तेजस्वी की पत्नी राजश्री गर्भवती है और ईडी के सवालों से घबराकर बेहोश हो गईं। नौबत यहां तक आ गई कि उन्हें दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तेजस्वी को सीबीआई ने आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन पत्नी की बीमारी की वजह से वो नहीं गए। इससे पहले 4 फरवरी को भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए तेजस्वी को बुलाया था, लेकिन विधानसभा सत्र का हवाला देकर तेजस्वी नहीं गए थे। अब 15 मार्च को लैंड फॉर जॉब स्कैम से जुड़े सभी 16 आरोपियों को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में हाजिर होना है, जिनमें लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी हैं। जिस दिन ट्रस्ट वोट चल रहा था, जिस दिन हमारी महागठबंधन की सरकार बनी, उस दिन भी हमने बोला कि ये सिलसिला जो है चलता रहेगा। तो इसमें कोई फर्क करने वाली बात नहीं। अब 15 तारीख को कोर्ट में है तो वो तो नॉर्मल प्रोसीजर है बेल लेने का। भाजपा के साथ रहिएगा तो राजा हरिश्चंद्र कहलाइएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी और सीबीआई के एक्शन पर विरोधी पार्टियों ने मोदी विरोधी टेप बजाना शुरू कर दिया है। भ्रष्टाचार पर कांग्रेस और लालू यादव का दर्द एक जैसा है, लिहाजा केंद्र सरकार पर हमले की भाषा भी करीब करीब एक जैसी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आरोप लगा रहे हैं कि मोदी ने 14 घंटे से ईडी बिठा रखी है। तेजस्वी की गर्भवती पत्नी को सताया जा रहा है, उनकी बहनों को परेशान किया जा रहा है। बीमार लालू के प्रति मानवता नहीं दिखाई जा रही है, पानी सिर से ऊपर जा चुका है। जबकि 2024 में मोदी विरोधी मोर्चे की अगुवाई करने का दम भरने वाले नीतीश कुमार संभल कर बोल रहे हैं। क्या कर रहा है तुम न जाने, ये सब तो पहले भी किया है, तो कोई इशू है, मेरी समझ से कोई खास नहीं। लेकिन अखिलेश यादव खुलकर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने अहमदाबाद में कहा कि जैसे एजेंसियों का दुरुपयोग करने की कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ी है, वैसे ही बीजेपी को भी चुकानी पड़ेगी और एक दिन कांग्रेस जैसा हश्र बीजेपी का भी होगा। वो इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, मैंने एक बार कहा कि ईडी है एग्जामिनेशन डेमोक्रेसी। आपको इस परीक्षा से गुजरना ही होगा। कम से कम बीजेपी कांग्रेस के रास्ते चल रही है। इस देश में जो परंपरा कांग्रेस ने डाली थी उसी रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई नया काम नहीं कर रही। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से छापे मारना, और जो लोग छापा मारते हैं वही हश्र होगा जो कांग्रेस का हुआ है। अगर आज ये छापा मार रहे हैं तो कल बीजेपी के भी नाम लेने वाले लोग नहीं बचेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव को जिस तरीके से आज सीबीआई ने समन्स दिया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये सब सरकार के इशारे पे काम करते हैं। इसीलिए मैंने कहा, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, ये बीजेपी कांग्रेस के रास्ते है। कांग्रेस ने भी देश के बहुत सारे नेताओं पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स समय समय पे मारे हैं,
उसी रास्ते पर बीजेपी है, तो बीजेपी कौन सा नया काम कर रही है? अगर कांग्रेस आज जमीन पर पहुंच गई तो कल बीजेपी जमीन पर पहुंचेगी। लैंड फॉर जॉब स्कैम में ईडी की रेड दिल्ली, मुंबई, पटना समेत करीब 20 जगहों पर हुई। इनमें दिल्ली और गुरुग्राम में रहने वाली लालू की 3 बेटियों रागिनी यादव, चंदा यादव और हेमा यादव की यहां भी छापेमारी की गई। रागिनी यादव और चंदा यादव एके इन्फो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड की पूर्व निदेशक है, जबकि हेमा यादव को घोटाले से जुड़े 2 प्लॉट दिए गए थे। छापेमारी में ईडी को जो कुछ मिला है उसमें लालू एंड फैमिली की मुसीबत और बढ़ सकती है। छापेमारी में ईडी को 1 करोड़ बेनामी कैश मिला, $1900 मिले हैं, 540 ग्राम सोने के सिक्के और 1.5 किलो गोल्ड ज्वेलरी बरामद हुई है। पटना में लालू के करीबी और आरजेडी नेता अबू दोजाना के आवास पर भी ईडी ने छापेमारी की है। दोजाना के घर पर सेप्टिक टैंक तोड़ा गया। सिंगापुर में रहने वाली लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने सेप्टिक टैंक तोड़े जाने का वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ईडी ने गाजियाबाद में भी लालू के समधी जितेंद्र यादव के आवास पर रेड मारी। करीब 14 घंटे तक ईडी ने तलाशी अभियान चलाया और पूछताछ की। ईडी के एक्शन पर आरजेडी इमोशनल कार्ड खेल रही है, तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लालू कुनबे की घेराबंदी में लगी है। सीबीआई के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अब मानसिक प्रताड़ना दे रही है। तेजस्वी यादव की बिहार के उप मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी गर्भवती, बच्चा होने वाला है। अगर किसी को कुछ हुआ, फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेना पड़ेगा, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लेना पड़ेगा। और एक बात ना भूलें, जो लकीरें आप खींच रहे हैं बदले की राजनीति की, एक सी परंपरा की शुरुआत नहीं है, सुखद नहीं है लोकतंत्र के लिए। आज कोई अमृत पी करके नहीं आया। सरकारें आएंगी जाएंगी, प्रकृति सबको हिसाब किताब रखती है। लालू प्रसाद जी चारा घोटाले में कन्विक्टेड हैं, कई सप्लायर्स कन्विक्टेड हैं, कई ऑफिसर्स कन्विक्टेड हैं। ये सब सीबीआई इंक्वायरी कब हुई थी, चार्जशीट कब फाइल हुआ था? जब देवेगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री थे। उस सरकार को कौन समर्थन दे रहा था? लालू प्रसाद जी की उस समय की पार्टी। तो ये क्यों कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार पूर्वाग्रह से काम करती है? तो जो बार बार तूफान खड़ा किया जा रहा है, ये कंप्लीटली बेसलेस है, बेबुनियाद है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।